हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस हल करवाए थे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भूमि समतुल्य अनुपात का प्रयोग किसके मूल्यांकन में किया जाता है? LER लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। ऑप्शन ए है मिश्रित फसल, ऑप्शन बी है बहुफसल, ऑप्शन सी है अंतः फसल और ऑप्शन डी है रिले फसल। तो जो LER होता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, इससे अंतः फसल का मूल्यांकन किया जाता है। जब LER की वैल्यू 1 से अधिक होती है, यानी मोर देन 1 होती है LER, तो ये अच्छी मानी जाती है कि यह जो अंतः फसल है, इंटरक्रॉपिंग है, वो लाभदायक है, अच्छी है। LER को ज्ञात करने के लिए आप जो इंटरक्रॉपिंग में फसल ली गई है, कम से कम 2 फसल होती है, जैसे A और B, 2 फसल इंटरक्रॉपिंग में ली गई है, इसकी पूरे की उपज और एक फसल, जितने क्षेत्र में आपने इंटरक्रॉपिंग की है उतने में अगर आप एक फसल लेते हैं सोल क्रॉप, तो उसकी उपज को भाग देने पर इन दोनों के अनुपात को ही LER या लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहा जाता है। तो जो LER होता है ये अंतः फसल का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ICAR का निदेशक है? प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR इज? ऑप्शन ए है BP पाल, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है T महापात्रा यानी त्रिलोचन महापात्रा और ऑप्शन डी है श्री सूर्य प्रताप शाही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हिमांशु पाठक। ये जो त्रिलोचन महापात्रा हैं ये पहले थे, वर्तमान समय में आपके हिमांशु पाठक जी जो है ICAR के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुफसल सूचकांक किसने दिया? बहुफसल सूचकांक यानी मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स इज गिवन बाय? ऑप्शन ए है डॉम्परिल, ऑप्शन बी है मैकगिलक्रिस्ट, ऑप्शन सी है दिविट और ऑप्शन डी है विले और राव। तो जो मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स है, बहुफसल सूचकांक है, ये डॉम्परिल ने दिया था। बहुफसल सूचकांक क्या होता है? बहुफसल सूचकांक मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स बराबर होता है विभिन्न फसलों द्वारा कृषि क्षेत्रफल बटे कुल उपलब्ध क्षेत्रफल गुणे 100। मान लीजिए हमारे पास 2 हेक्टेयर खेत है। 2 हेक्टेयर खेत में हमने एक वर्ष में खरीफ में धान उगाया, तो धान 2 हेक्टेयर में उगाया, प्लस खरीफ के बाद रबी में हमने गेहूँ उगाया, गेहूँ भी उतने ही क्षेत्रफल में, क्योंकि हमारे पास 2 हेक्टेयर खेत है तो 2 हेक्टेयर में गेहूँ भी उगाया। और जायद में हमने मूंग ले ली, तो मूंग जो है 2 हेक्टेयर में। तो जो हमारे पास कुल कृषि क्षेत्रफल था 2 हेक्टेयर, और जो हमने फसल ली थी यानी विभिन्न फसलों द्वारा कृषि क्षेत्रफल था वो था 2 हेक्टेयर धान का, 2 हेक्टेयर गेहूं का और 2 हेक्टेयर मूंग का। ये हो जाएगा टोटल 6 हेक्टेयर गुणे 100। तो इसे जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो 300 जो है हमारी आ जाएगी मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स, बहुफसल सूचकांक। तो ये होता है बहुफसल सूचकांक और इसे दिया था डालरिम्पल ने। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मृदा उर्वरता को पुनर्स्थापित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी? ऑप्शन ए है अन्न वाली फसलें, ऑप्शन बी है दलहनी फसलें, ऑप्शन सी है मोटे अनाज वाली और ऑप्शन डी है रेसे वाली। तो दलहनी फसलें जो है ये मृदा में उर्वरता को रिस्टोर करती हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती हैं और इनके जो अवशेष होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सनई गन्ना की फसल चक्र सघनता होती है? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ सनई शुगरकेन इज? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि फसल चक्र सघनता क्या होती है। फसल चक्र सघनता बराबर होता है फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में वर्षों की संख्या गुणे 100। जैसे यहाँ पर दिया गया है सनई और गन्ना, तो सनई और गन्ना ये 2 वर्ष का फसल चक्र है, तो वर्षों की संख्या हो गई 2 और फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या हो जाएगी 1 और 2। लेकिन यहाँ पर जो सनई है ये हरी खाद की फसल है तो इसे नहीं जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर एक ही फसल लिखी जाएगी गुणे 100। तो इस प्रकार से इसकी जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है वो आ जाएगी 50।
50% हो जाएगी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। इसकी जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है वो 50 आएगी। और अगला क्वेश्चन है फसल सघनता का सूत्र होता है, ऊपर था फसल चक्र सघनता, यहाँ पर है फसल सघनता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का सूत्र होता है फसल सघनता बराबर कुल फसली क्षेत्र बटे शुद्ध फसली क्षेत्र गुणे 100। कुल फसली क्षेत्र बटे शुद्ध फसली क्षेत्र गुणे 100। CI यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसलों को फसल चक्र सघनता में फसल के तौर पर नहीं गिना जाता है। तो अभी बताया था कि जो हरी खाद की फसलें हैं, हरित खाद की फसलें, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स, इन्हें नहीं गिना जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मक्का प्लस आलू प्लस प्याज है यानी मेज पोटैटो प्लस ओनियन है, या 2 वर्षीय फसल चक्र है या 3 वर्षीय फसल चक्र है, 1 वर्षीय या 4 वर्षीय। तो मक्का, आलू और प्याज, मक्का हमने खरीफ में ले लिया, ये भी 4 महीने की फसल है, आलू हमने रबी में ले लिया और प्याज हमने जायद में ले लिया, तो ये 1 वर्षीय फसल चक्र है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आच्छादित फसल का उदाहरण है, ऑप्शन ए है गेहूँ, धान, उर्द और गन्ना। तो आच्छादित फसल का उदाहरण है उर्द। उर्द क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ये चौड़ी होती हैं और ये मिट्टी को जो है ढके रखती है, इसलिए इसे कवर क्रॉप या आच्छादित फसल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फसलों का वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था कहलाती है। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है फसल पद्धति क्रॉपिंग पैटर्न, ऑप्शन बी है फसल योजना क्रॉपिंग स्कीम, ऑप्शन सी है फसल प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है कृषि प्रणाली फार्मिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फसल पद्धति क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि फसलों का वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था को क्रॉपिंग पैटर्न या फसल पद्धति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन कृषि वानिकी, मुर्गी पालन एवं पशुधन घटक हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रो फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक आर द कंपोनेंट ऑफ। कृषि प्रणाली के, फार्मिंग सिस्टम के, फसल प्रणाली के, क्रॉपिंग सिस्टम के, खेती के प्रकार के, टाइप ऑफ फार्मिंग के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी जो है कृषि प्रणाली के घटक हैं। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फार्मिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है सहकारी किराएदार खेती में भूमि का स्वामित्व होता है। इन कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग ओनरशिप ऑफ लैंड इज व्यक्तिगत होता है, सामूहिक होता है, ना तो ए और ना बी या फिर ए और बी दोनों। तो सहकारी किराएदार खेती में कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग में सामूहिक कलेक्टिव रूप से भूमि का स्वामित्व होता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क कृषि की प्रमुख समस्या है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ ड्राई फार्मिंग इज। तो ऑप्शन ए है मृदा की नमी संरक्षित करना, ऑप्शन बी है कीट पतंगों का नियंत्रण करना, ऑप्शन सी है खरपतवार को नियंत्रित करना और ऑप्शन डी है उच्च वर्षा। तो जो शुष्क कृषि होती है उसमें पानी की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है मृदा की नमी को संरक्षित करना। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भू परिष्करण का पिता हैं फादर ऑफ टिलेज, जेथरो टुल, लेवी बी विश्वनाथ या डालरिम्पल। तो जेथरो टुल को कहा जाता है फादर ऑफ टिलेज। अगला क्वेश्चन है भू परिष्करण के बाद मृदा की भौतिक दशा कहलाती है। द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज इज कॉल्ड सीड बेड, टिल्थ, नर्सरी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा टिल्थ, क्योंकि भू परिष्करण के बाद जो भुरभुरी मृदा होती है उसे टिल्थ कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिले क्रॉपिंग को प्रस्तुत किया गया, यानी किसने प्रस्तुत किया था। रिले क्रॉपिंग इज गिवन बाई डॉक्टर पंजाब सिंह द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, शेर सिंह बेंसो द्वारा या जेथरो टुल द्वारा। तो रिले क्रॉपिंग को शेर सिंह बेंसो द्वारा दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है टेंसियोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। टेंसियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मृदा ताप को, मृदा नमी या मृदा वायु या वायुमंडलीय दाब। तो जो टेंसियोमीटर होता है इसका प्रयोग मृदा नमी के मापन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एजोला है एक। एजोला इज ए जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मेन्योर, जैव कीटनाशी, बायो पेस्टिसाइड या फिर उर्वरक फर्टिलाइजर। तो एजोला एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर होता है, जैव उर्वरक होता है। अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलों के बीजों का टीकाकरण किसके द्वारा किया जाता है। सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स आर इनोकुलेटेड बाई एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोला या नीलहरित शैवाल। तो जो दलहनी फसलों में होता है वो राइजोबियम पाया जाता है, तो इसका टीकाकरण जो है
इनोकुलेशन जो है वो राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को दोनों रूपों में लेते हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं और धान या फिर गन्ना जैसी फसलों में अमोनियम के रूप में लेते हैं। तो ज़्यादातर पूछेगा तो आप लोग इसे नाइट्रेट लगाएंगे, और किस रूप में पूछ रहा है तो दोनों, अमोनियम और नाइट्रेट दोनों में। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन यूरिया इन द फॉर्म ऑफ, तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड नाइट्रेट, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एमाइड के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह योजना जिसके अनुसार किसी खेत के अलग अलग भूखंड पर फसलें उगाई जाती हैं कहलाती हैं? फसल पद्धति, फसल योजना, फसल प्रणाली या कृषि प्रणाली। तो वह योजना जिसके अनुसार किसी खेत में अलग अलग भूखंड पर फसल उगाई जाती है उसे फसल योजना या क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ यूज्ड इन, गेहूं में, मूंग में, या फिर अरहर में, या फिर धान में। तो बीजीए जो है ये एक प्रकार का शैवाल है, तो उस फसल में प्रयोग किया जाएगा जिसमें पानी हमेशा रहता है, तो धान की खेती में बीजीए का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के एक साथ उगाया जाता है तो कहलाता है? अंतः फसल, मिश्रित खेती, मिश्रित फसल या रिले क्रॉपिंग। तो जब दो या दो से अधिक फसलों को बिना पंक्ति व्यवस्था के उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अंतः फसल में फसलों के बीच शून्य प्रतिस्पर्धा रहती है? समानांतर फसल में, साथी फसल में यानी कैंपियन क्रॉप में, या बहुमंजिला मल्टी स्टोरी, या फिर सहक्रियात्मक सिनर्जिस्ट्स में। तो जो कंपटीशन है वो समानांतर फसलों यानी पैरेलल क्रॉपिंग में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग को और किस नाम से जाना जाता है? रिले क्रॉपिंग इज आल्सो नोन एज क्रमिक फसल यानी सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। ऑप्शन बी है अतिछादी फसल, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ऑप्शन सी है एकल फसल, मोनोक्रॉपिंग। ऑप्शन डी है स्थानांतरण खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अतिछादी फसल, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग को ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उतेरा फसल प्रचलित है? उतेरा क्रॉपिंग प्रैक्टिस्ड इज पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या कर्नाटक में। तो उतेरा फसल जो है ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि रोटेट होती है? लैंड इज रोटेटेड इन, एकल फसल में, बहुफसल में, स्थानांतरण खेती में, या पैरा और उटेरा में। तो भूमि रोटेट होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में दूसरी जगह पर जाकर फसलें ली जाती हैं। तो लैंड रोटेट होती है स्थानांतरण खेती में। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।